नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो जरूर इस बातों को सुनिए। किससे आस लेते हैं, किससे मदद लेते हैं, कौन आपकी यूट्यूब पर मदद करने वाला है? कभी सोचा है कि एक अमीर व्यक्ति बगल में उसके पड़ोसी गरीब है तो उसे अमीर देखते हुए देखेगा? नहीं, यूट्यूबर की भी यही हाल है। कोई यूट्यूबर बड़ा नहीं चाहता कि कोई फिर से यूट्यूबर नया उभर कर हमसे बड़ा हो जाए। अगर ये करना है दोस्तों तो आपको करना है। आप कर सकते हैं कुछ, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी स्किलें दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपना कलाकारी दिखा सकते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोई यूट्यूबर आपको नहीं चाहेगा कि आप आगे जाएं। दोस्तों, बस यही छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हाथी का बच्चा था, बड़ा शरारती होता था। उसे महावत ने पेड़ के एक जड़ में बांध दिया और चैन से वो खींचता रहा। इतना खींचा कि खून आ गया उसके पैर में। क्या वो चैन तोड़ पाया? नहीं। फिर होते होते बड़ा हो गया। अब महावत ने उसे जूट की रस्सी से बांध दिया, एक बांस गड़े हुए में, एक गड़ा हुआ बांस में बांध दिया। वो चाहता तो मारता अगर पैर, तो बांस कहाँ के उखड़ के फेंका जाता। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम। आप अपने अंदर का विश्वास नहीं जगाते, आप अपने अंदर का विश्वास नहीं जगाते हैं और आशा करते हैं कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, उसके जैसा बन जाऊं, इतना बड़ा बन जाऊं, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। नहीं, आपको करना होगा। आपको करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर का आत्मविश्वास देखना होगा, तभी कुछ कर सकते हैं। मैं यही कहता आ रहा हूं, हमेशा जो कहता रहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बस करने की सोच अपने अंदर रखो। एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो लग जाओ, जी जान से, हिम्मत से उठ जाओ। एक बार आ गया है सोनू आप लोगों के बीच में। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अनुरिमा सिम्हा जो थी दिल्ली से आ रही थी, शायद कहीं से, लखनऊ से आ रही थी। तो वो फुटबॉल की बड़ी अच्छी प्लेयर थी। उसके गले में एक चेन सोने का था, उसे छीनने के लिए कई लोगों ने ट्रेन में प्रयास किया। वो चेन जब नहीं दी तो उसे ट्रेन की पटरी से रात में फेंक दिया और बगल से ट्रेन गुजर रही थी, उस ट्रेन में टकरा कर गिरी। उसका एक पैर कट गया, हड्डियों पीछे रीढ़ की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। लोगों ने पास के दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाकर उसे एडमिट किया। रात भर कई ट्रेनें गुजर गईं, वहां पर पड़ी थी। उसकी हड्डियों को और मांसों को कीड़े चाट रहे थे। उसका दिमाग काम कर रहा था लेकिन पूरा अंग काम नहीं कर रहा था। चूहे उसकी स्किन को कुतेड़ कर खा रहे थे, कीड़े चाट रहे थे। वो दर्द से रात भर कराहती रही और उतने में 65 ट्रेनें रात में गुजर गईं इधर से उधर। पटरियों की वाइब्रेट होती थी, ये सुनकर महसूस करती थी। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जब अंदर हौसला हो तो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने जैसे बेड से अपने डिस्चार्ज हुआ, जैसे हॉस्पिटल से उन्होंने ठीक हुआ, उसका एक पैर आर्टिफिशियल पैर था, यानी कि नकली पैर था, और एक पैर में राड पड़ा हुआ था। उन्होंने घर जाने की वजह अपने भाई से कहा कि मुझे बछेंद्री पाल मैम के पास लेके चलो। वही बछेंद्री पाल जिसने माउंटेन फतह किया था, माउंटेन पर चढ़ गई थी। 8 मीटर कुछ ऐसे करके है वो पर्वत। वहां पर जाने के बाद हवाएं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने बछेंद्री पाल मैम से कहा कि मैम, मैं माउंटेन एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम इस अवस्था में कैसे कर पाओगे? कहा कि मैम, मैं करना चाहता हूँ। जो मुझे गलत साबित कर रहे थे कि अपने से कूदी है, जान दी है, मरना चाहती थी, मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ। मैं माउंटेन एवरेस्ट फतह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू जब इस हाल में विकलांग होकर भी सोच लिया कि माउंटेन एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ, तो तू कर चुकी है। बस दुनिया को तारीख लगनी बाकी है कि तू किस तारीख को करने वाली है। तू अपने अंदर कर चुकी तो कर चुकी है। तो अंदर का बिलीफ सिस्टम कहता है कि तुम कर जाओगे। अगर तुम सोच लियो तो कर जाओगे। बस कोई भी क्षेत्र में रहो, बस एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक एम अलग होना चाहिए, एक लक्ष्य अलग होना चाहिए। उस लक्ष्य पर, उस मंजिल पर चलने की काबिलियत होना चाहिए। पैर डगमगाना नहीं चाहिए, तू कर लेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और मैं यही कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं सोनू आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप कुछ अलग करिए।